सेक्शन 36 बात करता है लिक्विडेशन एस्टेट की। अब लिक्विडेशन एस्टेट ये बनाया जाता है बाय द लिक्विडेटर, इसको कहेंगे हम लिक्विडेशन एस्टेट ऑब्वियसली। एंड द लिक्विडेटर शैल होल्ड द लिक्विडेशन एस्टेट एज अ फिड्यूशियरी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। मतलब वो एक ट्रस्टी रहेगा बेसिकली लिक्विडेशन एस्टेट का, और इसको बाद में यूज किया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स। अब लिक्विडेशन एस्टेट शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग लिक्विडेशन एस्टेट असेट्स। उसके अंदर हम क्या क्या चीजें लेंगे, तो पहला आ जाता है एनी एसेट्स ओवर द कॉर्पोरेट डेटर, जिसके पास उसके ओनरशिप राइट्स है। दूसरी चीज, ओनरशिप राइट्स हम कैसे दिखेंगे कि यार जो भी बैलेंस शीट में अवेलेबल है, या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास रजिस्टर्ड है, या रिकॉर्ड्स इन द रजिस्ट्री है उसके पास, या डिपॉजिटरी के पास ऑफ किसी कोई सिक्योरिटीज है रिकॉर्डेड। मतलब बेसिकली हमारे पास प्रूफ है जो थ्रू बैलेंस शीट और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी या रजिस्ट्री या हमारे डिपॉजिटरी के पास कैसे रिकॉर्ड है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि ये असेट के ऊपर कॉर्पोरेट डेटर का ओनरशिप राइट है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे शेयर्स भी आ जाएंगे, शेयर्स हेल्ड इन एनी सब्सिडरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। मतलब अगर कॉर्पोरेट डेटर की कोई सब्सिडरी और उसमें कॉर्पोरेट डेटर के जितने शेयर्स रहेंगे उस सब्सिडरी में, वो सारे शेयर्स भी इस लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनते हैं। अब और कौन से असेट्स हम गिनेंगे, ऐसे असेट्स दैट मे और मे नॉट बी इन पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, जो आपके पोजीशन में है या नहीं है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एनकम्बर्ड असेट्स। एनकम्बर्ड असेट्स वो असेट्स होते हैं जिसके ऊपर वो किसी और के बिजनेस में होते हैं, लेकिन इसके ऊपर लीगल क्लेम किसी और बिजनेस का होता है। तो हम अज्यूम करके चलेंगे कॉर्पोरेट डेटा का किसी एनकम्बर्ड असेट्स के ऊपर लीगल क्लेम है, एंड देयरफॉर वी आर काउंटिंग देम इन द लिक्विडेशन असेट्स। फिर कौन से असेट्स आ जाते हैं, टैंजिबल असेट्स, वेदर मूवेबल और इमूवेबल असेट्स वो आ जाते हैं। उसके बाद इंटैंजिबल असेट्स, including but not limited to intellectual property securities, including shares held in subsidiaries of the corporate debtor and financial instruments, insurance policies, contractual rights। मतलब क्या क्या आ जाता है इंटेंजिबल असेट्स। अब इंटेंजिबल असेट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, उन्होंने बोला इट विल इंक्लूड बट इट इज नॉट लिमिटेड टू व्हाट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई हमारी, सिक्योरिटीज हो गई हमारी, इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटा बाय द वे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गए, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हो गए। तो ये सारे वो इंटेंजिबल असेट्स है जो इंक्लूड किए जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद क्या जाता है, assets subject to determination of ownership by the court or authority। ऐसे assets which are subject to what, determination of ownership by the court or authority, वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे और डिटरमाइन होने के, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे। मतलब सब्जेक्ट असेट सब्जेक्ट assets subject to determination, हाँ ठीक है सही। मतलब अगर कोर्ट ने उनको हाँ किया तो आ जाएंगे। फिर any assets or their value recovered through proceedings for avoidance transactions। any assets or their value रिकवर्ड थ्रू प्रोसीडिंग्स ऑफ अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन, मतलब हमारे जो पीयूएफई ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके अंदर जो ऐसे एसेट्स रिकवर किए जाएंगे वो भी इसका पार्ट हो जाएंगे। एनी एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रिलिंक्विश सिक्योरिटी इंटरेस्ट। मतलब ऐसे कोई असेट्स कॉर्पोरेट डेटा के जिसके ऊपर सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश किया गया सिक्योर्ड क्रेडिटर। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जब सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कोई पैसा दिया है इन एक्सचेंज ऑफ अ सिक्योर्ड इंटरेस्ट ओवर अ प्रॉपर्टी। तो अब मैंने कोई बिल्डिंग ले ली, हाँ मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर मेरा आके कल जाके डिफॉल्ट करते पूरी बिल्डिंग मेरी, राइट, उसके चक्कर में उन्होंने पैसे दिए एज कोलैटरल, फिर हमने बिल्डिंग रखी। अब होता कैसे है कि जब हम सीआरपी इनिशिएट करते हैं, अब तो सिक्योर ट्रेडर्स के पास तो ऑलरेडी उनका अधिकार है, वो बिल्डिंग बेच के अपना पैसा कर सकते हैं। बट फिर भी ऐसे कई सिक्योर जो बोलते हैं कि यार हम काम करते हैं, विल गो विद द फ्लो, हम अपना सिक्योर्ड इंटरेस्ट इसके ऊपर से रिलिंक्विश कर देते हैं, मतलब हम छोड़ देते हैं अपना इंटरेस्ट, आप इसको लिक्विडेशन एस्टेट में डालो और बेचने के बाद हमारा पैसा हमको वापस कर देना। तो ये भी एक प्रोविजन है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास। अच्छा, दूसरी बात, एनी अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट डेटर एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। फिर क्या आता है, एनी अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी और ऑल ऐसे लिक्विडेशन, और जितने भी हम प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेके आएंगे वो सारा भी लिक्विडेशन एस्टेट में ही जाएगा। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हम इसके अंदर, तो पहला ऐसे असेट्स जो थर्ड पार्टी के हैं लेकिन हमारे पोजीशन में कॉर्पोरेट डेटा के, और कौन से असेट्स, ऐसे असेट्स जो इन ट्रस्ट है हेल्ड फॉर एनी थर्ड पार्टी, किसी और के लिए वो है लेकिन हम उसके ट्रस्टी है, जैसे हमारे ट्रस्ट में ऐसे केस में, तो ऐसे एसेट्स भी हम नहीं गिनेंगे। कोई बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए तो वो भी नहीं गिने जाएंगे। ऑल सम्स ड्यू टू एनी वर्कमैन और एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, द पेंशन फंड एंड द ग्रेचुइटी फंड and other contractual arrangements which do not stipulate transfers of title but only use
द असेट्स। तो मतलब क्या कहेंगे, ऑल सम्स ड्यू टू एनी वर्कमैन और एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, द पेंशन फंड एंड द ग्रेचुइटी फंड। फिर क्या आ जाता है, अदर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट विच डू नॉट स्टिपुलेट ट्रांसफर ऑफ टाइटल बट ओनली यूज द असेट्स। ठीक है, और क्या क्या आ जाता है, एक मिनट, इसमें और क्या क्या आ रहा है हमारे पास, सम्स ड्यू टू वर्कमैन ये नहीं आएगा क्योंकि उनके प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड ये नहीं आएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट डू नॉट स्टिपुलेट ट्रांसफर ऑफ टाइटल बट ओनली यूज ऑफ असेट्स, मतलब जिसके अंदर हम ट्रांसफर टाइटल नहीं कर रहे लेकिन सिर्फ असेट्स यूज कर रहे, तो किसी और के असेट्स है लेकिन हम यूज कर रहे हैं फिलहाल, तो ऐसे भी हम नहीं गिन सकते पोजीशन में। सच अदर असेट्स में भी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है। फिर असेट्स हेल्ड इन सिक्योरिटी कोलैटरल बाय द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स and are subject to netting and set off of multilateral trading or clearing transactions। ठीक है, personal assets of shareholders or partners of corporate debtor, उनके पर्सनल असेट्स होंगे, अज्यूमिंग कि वो प्रोवाइडेड कि उनके ऊपर कोई ऐसा अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। असेट्स ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, असेट्स नहीं ले सकते, लेकिन हमने क्या बोला था कि हमारे जो शेयर्स है उस सब्सिडरी में हम वो ले सकते हैं, लेकिन उनके असेट्स किसके, इंडियन या फॉरेन सब्सिडी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, उसके नहीं ले सकते हम। एनी अदर असेट्स एज मे बी स्पेसिफाइड इंक्लूडिंग विच कुड बी सब्जेक्ट टू सेट ऑफ एन अकाउंट म्यूचुअल डीलिंग बिटवीन कॉर्पोरेट डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, सेट ऑफ वाले अगर असेट्स होंगे तो उनको भी हम नहीं करेंगे। ओके।